देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो OBA, ओपन बुक असेसमेंट, तो ये भक्ति शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। तो आवाज इतना कम कैसे आ रहा है 100% रहने के बाद भी? देखिए ना प्रभु, हरे कृष्ण, 100% रहने के बाद भी बाकी आवाज भक्तों के बहुत ही पास कम कैसे आ आ रही रही? आवाज क्लियर है प्रभु। आज के लिए ब्रो, संकर्षण ब्रो आप अपना चेक कर सकते हैं। तो बाकी वक्तों के पास आवाज ठीक है, मतलब ठीक है। एक वक्त के पास हो सकता है उसका प्रॉब्लम हो, तो ठीक है। तो हम ओपन बुक असेसमेंट, ओके, मैं जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ उसको। कोर्स के फैसिलिटेटर यूनिट के अंत में दिए हुए ओपन बुक प्रश्नों की सूची में से प्रश्न सुनेंगे। अच्छा, इंग्लिश के तो जितने है ना, हिंदी सब समझते हैं ना, क्योंकि कोर्स हिंदी में ही होता हिंदी है। तो बुझी, हिंदी हिंदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ चल जाएगा। हाँ मतलब कुछ कुछ वक्त रहते हैं उनको इंग्लिश में लगता है, इसलिए बोला था। बाकी हिंदी में तो होगा ही, हिंदी में तो बताएंगे ही। ओके। अपने उत्तर लिखने के संबंध में छात्र अपने फैसिलिटेटर से सलाह कर सकते हैं। ओपन बुक असेसमेंट निश्चित, ठीक है, ये सब तो आपको ऑलरेडी बता ही देंगे कि कब आपको जमा करना है, लास्ट डेट क्या है OBA सबमिट करने की, वगैरह वगैरह। नकल करने वाले छात्रों के लिए दंड की जानकारी इस वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। तो नकल तो हम करेंगे ही। ओपन बुक मतलब क्या, बाहर कहीं से भी देख सकते हैं आप चैट जीपीटी पे भी डाल सकते हैं, आप गूगल पर भी आपको आंसर मिल जाते हैं स्क्रिप्ट वगैरह पे, वहां पे आप देख सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन उसको एज इट इज आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो चेक करने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि कहाँ से लिखा है। चैट जीपीटी की भी लैंग्वेज भी समझ में आती है, और उसके साथ में माइक अपना अनम्यूट करके म्यूट करके रख सकते हैं अपना, डिस्टरबेंस होगा बीच में। तो इस तरीके से आप कहीं से भी आंसर लिख मतलब आइडिया ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्क्राइब से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, चैट जीपीटी से ले सकते हैं, लेकिन एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे तो आप पकड़ मतलब समझ में आ जाएगा जो चेक करने वाले हैं उनको। और बाकी अलग अलग जो प्रावधान है वो इस तरीके से रहते हैं। और अभी देख लेते हैं हम वेटेज कितना है ओपन बुक असेसमेंट। ओपन बुक असेसमेंट वास्तव में होता क्या है, नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप डिसाइपल कोर्स किए हैं, जब IDC आपने किया तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ प्रश्न रहते हैं जिनके उत्तर आपको देने रहते हैं, तो वो भी ओपन बुक असेसमेंट ही होता है। ओपन बुक असेसमेंट मतलब निबंध लिखना। छोटी कक्षाओं में जब आप 5वीं क्लास में थे, 6ठी 7वीं क्लास में थे, आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले काफी वरिष्ठ वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पे, तो आपको ऐसे कक्षाओं में आया होगा कि गौ माता पर निबंध लिखिए, गाय पर निबंध लिखिए। तो वही है, निबंध ही होता है ओपन बुक असेसमेंट, ज्यादा कुछ नहीं होता है। और हाँ, इसके बहुत डेप्थ में गहराई में जाया जा सकता है, मतलब इतना आसान भी नहीं होता है। हाँ, शिला प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारे ओपन बुक असेसमेंट लिखे हैं, पता है, बता सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। शिला प्रभुपाद जी की जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं ना, सब ओपन बुक असेसमेंट में ही आती है, वो भी यही है वो। तो इस तरीके से वॉइस कम है, उसको पास में रख के बोलना पड़ेगा क्या? वॉइस ठीक है बाकी सभी वक्तों के पास? जी प्रभु जी, आ रही प्रभु प्रॉपर। ठीक है। ओके ठीक है। हाँ, तो हम देख रहे थे कि ओपन बुक असेसमेंट का वेटेज टोटल 100% है, तो उसमें 65% वेटेज तो ओपन बुक का ही होता है। उसके बाद क्लोज बुक का 20%, श्लोका का 10% और 5% आपका मंदिर कार्यक्रम में उपस्थिति। ये मुख्यतः आपकी जो अटेंडेंस होती है
कक्षाओं में जो उपस्थिति है उसी के आधार पर होता है ये 5%। और जो भक्त कम पढ़े लिखे होते हैं, कुछ है ना, सीबीए ओबीए में जिनको प्रॉब्लम आती है, निबंध लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए क्या होता है, बाद में गोलोकेश प्रो आपको बता देंगे ये सब चीजें। उनके लिए इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू के माध्यम से कम से कम आप मौखिक रूप से बताइए। आप लिखित रूप नहीं बता पा रहे हैं तो मौखिक रूप से आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। ये उनके लिए है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, है ना। आप अपने लिए मत सोचिएगा हम लिखेंगे नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन बुक असेसमेंट निबंध लेखन निर्देश, ये आपकी जो हैंडबुक है उसी में है, सब कुछ है आपके हैंडबुक में। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इस क्लास की भी जरूरत नहीं है। तो 600 शब्दों में आपको ये देखिए, जो ओबीए रहता है काफी महत्वपूर्ण होता है, इसको सीख लेना, कैसे लिखना होता है बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि डिसाइपल कोर्स में ये काम आता है, उसके बाद ये भक्ति शास्त्री में काम आता है, आगे भक्ति वैभव करेंगे उसमें काम आएगा, भक्ति सार्वभौम करेंगे उसमें काम आएगा, या फिर अपनी कोई पुस्तक लिखेंगे आगे जाकर तो उसमें भी काम आएगा ओपन बुक असेसमेंट निबंध लेखन। तो इसमें मुख्यतः 3 चीज होती है, ये 3 चीजों के आधार पर आपको आपको नंबर मिलते हैं। क्या क्या 3 चीजें हैं? प्रस्तुति एवं शैली, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंटेशन एंड स्टाइल। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है जी, आपकी स्टाइल कैसी है, लेखन शैली कैसी है आपकी। तो सबसे पहले क्या है, उत्तर के पृष्ठ पर टिप्पणी के लिए जगह छोड़े। ये वास्तव में जब ऑफलाइन कॉपी चेक होती है तो उसके लिए जरूरी होता है। ऑनलाइन में आप जब पीडीएफ बनाकर या फिर सीट में जैसे भी आंसर आप भेजेंगे तो उसमें ये जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, निबंध को खंडों और गद्यों में बांटे। खंड और गद्य क्या होता है जी, कौन बताएंगे? खंड और गद्य इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शंस एंड पैराग्राफ्स। अभी समझ में आ गया होगा, अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आती है कुछ कुछ चीजें। तो पैराग्राफ सबको समझ में आता है, जैसे 5-7 लाइन से एक पैराग्राफ हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ चेंज कर देते हैं हम, थोड़ा सा विषय वस्तु चेंज होती है, दूसरा पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, तो वो होता है गद्य। और खंड, खंड मतलब होता है सेक्शंस। जैसे कोई एक पार्ट चला था, एक सेक्शन चल रहा था महाभारत के बारे में, फिर रामायण के बारे में आ गया, तो एक सेक्शन के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, इस तरीके से भी संभव है। तो खंड और गद्यों में बांटना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा हमको एक निबंध ऐसे लिखना है, ओपन बुक असेसमेंट लिखना है, पहले पेज से शुरू किया और लास्ट तक एक ही पैराग्राफ में पूरा निबंध लिख दिया हमने ऐसा नहीं लिखना चाहिए, उसको ऐसे बांट बांट कर लिखना चाहिए, तो वो एक अच्छी प्रस्तुति होती है वो, है ना। निबंध को खंडों और गद्यों में बांटे। आप चाहे तो शीर्षक भी दे सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट के शीर्षक भी आपको देना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स भी आप लगा सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे एक लाइन लिखा, है ना, बुलेट पॉइंट लगा के, फिर दूसरी लाइन में दूसरा बुलेट पॉइंट यूज करके दूसरी लाइन लिख दिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, शीर्षक अट्रैक्टिव होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बार बार शीर्षक दे दे के पूरा शीर्षक ही शीर्षक हो गया पूरे पैराग्राफ में, वो पूरे ऐसे में, पूरे निबंध में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है, विचारों का क्रमबद्ध रूप विकास करें। क्या समझते हैं जी आप इनसे, विचारों का क्रमबद्ध रूप से विकास करने से? चलो इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में देखते हैं। प्रभु जी जो अच्छा इसमें हाँ हाँ, बताइए बताइए बताइए। प्रभु जी यही जैसे इसमें लिखा है ना प्रभु जी इंग्लिश में है और सिक्वेंशियल, हाँ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट प्रभु जी, वही मैं बोल रहा था कि जिस जो हम्म, भी प्रश्न पूछा गया है तो प्रभु हम्म, जी कुछ बातें होती है जो हमें पहले लिखनी होती है, कुछ बातें हमें बाद में लिखनी होती है, तो ठीक है। उस तरह से उसको अरेंज किया जाए ताकि वो एक लाइन में रहे, एक लोगों को समझ, मतलब जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, वो सही से सिक्वेंशियली अरेंज होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल के लिए कुछ? प्रभु जी जैसे प्रभु जी हम लोग जैसे हिस्ट्री की अगर कोई बात कर रहे हैं तो जैसे हम लोग पहले पुरानी मतलब जैसे हम लोग प्रभुपाद जी की बात करें तो हम लोग पहले 1970 की बात करेंगे, उसके बाद 1980 की बात करेंगे, ना कि पहले 1980 की और फिर 1970। अच्छा, सिक्वेंशियल ऑर्डर मतलब ईयर्स में, मतलब पहले पहले
पहले की बात करेंगे फिर बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कि क्रमबद्ध विकास, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, मतलब है कि आप किसी, जैसे क्वेश्चन में किसी के बारे में पूछा, मतलब आपको भगवत धाम जाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, जैसे अभी हम देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, इसमें इसी में आपके हैंडबुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि पहले हम, है ना, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, फिर हम परमात्मा के बारे में चले गए, और फिर हम हमारी सोशल साइंस पे चले गए। पूछा जो है उसी पे बताना है हमको, और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमको जो वास्तव में इस्टेब्लिश करना है, हमको प्रूव, मतलब जो हमको वो जो पॉइंट रखना है लास्ट में, उस तक हमको आना है धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से। मतलब पहले मतलब हिंदुस्तान की बात करें फिर पाकिस्तान में चले गए, ऐसा नहीं, मतलब कि समझ रहे हैं ना, क्रमबद्ध मतलब क्रम, क्रम के अनुसार पहले ये बताए फिर ये बताए, धीरे धीरे करके, है ना, हमको हमारा पॉइंट, है ना, पॉइंट रखना है हमको हमारा। तो यही है विचारों का क्रम। अभी उदाहरण देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। एक भूमिका और निष्कर्ष भी लिखे। बताइए, ये तो सबको ही पता है, भूमिका लिखनी चाहिए, प्रस्तावना, भूमिका, और सबसे लास्ट में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष, उपसंहार। तो क्या होता है जी ये? हैंड रेज कर सकते हैं जो बताना चाहते हैं। ओके, छिंदवाड़ा से माता जी बताना चाहती हैं, सीता समर्पण माता जी, बताइए माता जी। हाँ, निष्कर्ष का तात्पर्य यह है कि जो हमने पूरा निबंध लिखा उसका सारांश, यानी कुछ छोटे रूप में, यानी अच्छा मुख्य बिंदु जो ठीक है, उसका। तो उसमें क्या हम कुछ नया नया पॉइंट लिखते हैं क्या, या पुराना पॉइंट लिखते हैं कि क्या लिखते हैं उसमें? सार मतलब क्या? से तात्पर्य जो हमने लिखा है, नया पॉइंट तो नहीं आएगा प्रभु जी, उसी के अंदर से सोचकर फिर हाँ, उसमें हम उसको लिखते हैं, करेक्ट। नया पॉइंट नहीं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है बिल्कुल, कि जो भी हमने ऊपर ऐसे लिखा, निबंध लिखा, उसी से लिखना है, कुछ नया ऐड नहीं करना आपको उसमें। लेकिन एक आपको मतलब समराइज कर देना है उसको एक तरीके से, है ना, जो जो लिखा उसको 3-4 लाइन में, या जितना भी आप लिखना चाहिए अपने शब्दों में, तो उसको बिल्कुल समराइज कर देना है एक पर। और ठीक है, संदीप सोनी प्रभु हैंड रेज किया है, तो बताइए प्रभु जी, ये तो उपसंहार हरे कृष्ण। निष्कर्ष हो गया, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? मैं निष्कर्ष से बता रहा था दोस्त। जैसे पूरे निबंध को कम शब्दों में अगर उसको कंडेंस करके अगर एक्सप्लेन करना है कि इन सब चीजों को अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसमें कुछ अपना ओपिनियन भी इंक्लूड करना चाहिए कि मैं इन चीजों से क्या समझा, वो निष्कर्ष में मेरे वे में एक्सप्लेन करना है। इस प्रकार से कंक्लूजन। ठीक है, ओके, विवर प्रभु। प्रभु जी, भूमि का मतलब इंट्रोडक्शन, तो प्रभु जी हम एग्जाम्पल के लिए भगवत गीता का ही ले सकते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के शुरू में जो इंट्रोडक्शन लिखा है कि भगवत गीता क्या है और वो क्या डिस्कशन हुआ था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और बैटलफील्ड और वो सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से प्रभु जी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनिशियली उसमें दे सकते हैं कि आगे किस बारे में बात होने वाली है। करेक्ट, सही है। तो बहुत सारे वक्त क्या होते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन दे देते हैं, मतलब क्या करना चाहिए इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। इंट्रोडक्शन में बताना मतलब प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन या जो आपकी भूमिका है, उसमें आपको बताना है कि मतलब आप पूरे ऐसे में निबंध में क्या लिखने जा रहे हैं, है ना, आप कैसे लिखने जा रहे हैं और क्यों लिखने जा रहे हैं। इस तरीके से ये एक अप्रोच होती है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। उसमें ऐसे मतलब समरी नहीं दे देना है भैया। कुल मिला के इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद व्यक्ति की उत्सुकता बढ़ना चाहिए, उसका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए कि मतलब कि उसमें क्या लिखा है, ऐसे में आगे क्या लिखा है, मैं थोड़ा, है ना, ईगरनेस उसकी बढ़नी चाहिए कि, है? ऐसा नहीं कि सब कुछ उसी में बता दिया, आगे पढ़ने की उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। तो ये इंट्रोडक्शन है। अभी एग्जाम्पल से देखेंगे अपन, वो इसी में आपके हैंडबुक में दिया है, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका भूमिका और निष्कर्ष क्या होता है। तो ये हो गया प्रस्तुति एवं शैली, ये आपका पहला भाग है कोई भी निबंध लिखने का। तो इसका अपना वेटेज होता है, जैसे मान लीजिए 30 नंबर का कोई ऐसे है आपका, तो उसमें 10 मार्क्स मान लीजिए प्रस्तुति एवं शैली के हैं, 10 मार्क्स आपके फोकस के हैं। अब फोकस मतलब क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है वो अब क्वेश्चन में कई बार पूछा कुछ और रहता है और बताते आप, है ना, हम बताते हम लिखते हम कुछ और है तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रश्नों से संबंधित एक केंद्रित एवं संक्षिप्त उत्तर लिखे।
कई बार क्या होता है, हमको टॉपिक के बारे में बहुत जानकारी होती है, कुछ विषय के बारे में बहुत जानकारी होती है, हम बहुत कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन क्या लिखा है, संक्षिप्त लिखिए, और जो पूछा है क्वेश्चन में वही लिखिए, है ना, केंद्रित लिखिए, ना, जो पूछा है उसी को सेंटर में रख के आप लिखिए। केंद्रित मतलब क्या, उसको केंद्र में रख के उसी के बारे में आप लिखिए। अतिरिक्त, ये थोड़ा हिंदी में क्या है, हिंदी मिस्टेक्स बहुत सारी हैं, तो अतिरिक्त तो अतिरिक्त है। अतिरिक्त एवं असंबद्ध वैचारिक सूचना से बचे। कई बार क्या होता है, हमको कोई सूचना बहुत अच्छी लगती है, हालांकि वो रिलेवेंट नहीं होती है, वो संबद्ध नहीं है, टॉपिक हमारा जो है, जो विषय है उससे संबद्ध नहीं है, लेकिन हमको वो सूचना इतनी अच्छी लगती है कि हम उसको कोट करना चाहते हैं, है ना, वो हम लिखना चाहते हैं वो सूचना। तो ऐसी सूचना नहीं देनी है, जो प्रश्न में पूछा है नहीं, है ना, तो ऐसे असंबद्ध वैचारिक सूचना लिखना है। अतिरिक्त, क्वेश्चन में पूछा है कि भैया 8वें अध्याय से बताना है आपको, अब आप भागवतम में भी चले गए, चैतन्य चरितमृत में भी चले गए, मेरे गुरु महाराज ने ऐसे बताया, वो भी बता रहे हैं, बता सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसे नहीं, में मुख्य मुख्य उत्तर नहीं होगा वो आपका। साइड बाय साइड आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन मुख्य उत्तर आपको, जो मुख्य बोला है आपको कि भगवत गीता के 8वें अध्याय से बताना है, तो वहीं से बताना है, ठीक है शब्द संख्या के आगे न जाए, ये बहुत होता है ना, वाणी का वेग होता है ना, वैसे लिखने का भी वेग होता है कंट्रोल नहीं होता है, वाचो वेगम है, अनुद्वेग करम वाक्यम, जो वाणी की तपस्या बताते हैं ना, वैसे लिखने की भी तपस्या होती है, तो बहुत कम भी नहीं लिखना है। 600 शब्द है तो 300-400 शब्दों में लिख दिया, या फिर 800-1000 शब्दों में जा रहा है, ऐसा भी नहीं। 600 शब्द मतलब 500 से 700 के बीच में हो सकता है। ओपन बुक असेसमेंट के निर्देशों का पालन करें ठीक है। उसके बाद में ये है आपका दूसरा मुख्य पॉइंट, फोकस। अब तीसरा क्या है, कथन। कथन मतलब है कोटेशन, उद्धरण। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, अपने बिंदुओं के समर्थन में सटीक संदर्भ सहित कथन लिखिए। बहुत बार हम बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन वो आपने कहाँ से सुना, उसका जो संदर्भ है, रेफरेंस है, वो देना जरूरी है जी, है कि नहीं, कि आपने अपने दादा परदादा से सुना, अपने रिश्तेदारों से सुना, कि अपने गुरुजनों से सुना, कि गुरु परंपरा में सुना, है ना, कि कहाँ से सुना। हमारे संस्कारों में बहुत सारी चीजें रहती हैं, हम उसी के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन वास्तव में लिखना कहाँ से है ना, शास्त्रों से लिखना है, और मुख्य क्वेश्चन में, प्रश्न में जो पूछा है वहां से लिखना है, सटीक संदर्भ देते हुए। सटीक सटीक मतलब एग्जैक्ट बताते हुए, कि प्रभुपाद जी ने 8.6 में तात्पर्य में ये बताया, या भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में ये बता रहे हैं, इस तरीके से। कथनों की महत्ता की व्याख्या करें, ऐसे नहीं है जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, लिख दिया, उसको बताना भी है कि मतलब वो पॉइंट आपने क्यों लिखा है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना आपको, इस तरीके से। तो होता क्या कि एज इट इज कॉपी करना और खुद से बताना है। देखिए, निबंध लिखना एक उत्तर लिखने जैसा नहीं है। कोई क्वेश्चन हमारा होता है, प्रश्न होता है, उसका एक उत्तर हम लिखते हैं, वैसा नहीं होता निबंध। निबंध में भले ही ऐसे भाई पॉइंट पे पॉइंट आप आंसर लिखते जा रहे हैं, है ना, पूरा थ्योरी थ्योरी लिख दी है, ऐसा सूचना दे दी है, ऐसा नहीं होता है। निबंध मतलब भले ही आप कम टॉपिक लिखें, है ना, कम पॉइंट्स लीजिए, लेकिन उसके थोड़ा डिटेल में जाइए। डिटेल में आपको लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता ना ऐसे लिखना। कॉपी पेस्ट करके ऐसे लिख देना सूचना, वो अलग चीज होती है। आप कम पॉइंट्स लिखे भले ही, लेकिन उसकी महत्ता की व्याख्या करें, उसके बारे में बताइए पूरा डिटेल में थोड़ा, तो बहुत जोर आएगा लिखने में तो इस तरीके से, हाँ, अभी देखेंगे हम उदाहरण के माध्यम से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर दूसरा तीसरा है, श्लोकों तात्पर्य एवं प्रवचनों से विशिष्ट वाक्यांश प्रासंगित करें, जो रिलेवेंट, है ना, एग्जाम्पल्स है, एनालॉजी है कुछ विशिष्ट वाक्यांश, मतलब श्लोक का कोई भाग है ना, यम यम वापेशमण भावम हो गया, अंत काले च मामेव, इस तरीके से। जो भी जैसे श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, कुछ एक स्टेटमेंट बोलते हैं, उसके बाद में उसी से रिलेटेड कोई श्लोक कोट कर देते हैं या श्लोक का कोई पोर्शन कोट करते हैं। श्लोक भी जैसे मान लीजिए 4 लाइन है,
तो उसकी कई बार एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो वो लाइन कोट करते हैं प्रभुपाद जी। तो उस तरीके से क्या करना है, विशिष्ट वाक्यांश प्रासंगिक करे, वो कोट करके आपको लिखना है। बिना किसी व्याख्या के लंबे कथन न लिखे। बहुत लंबा स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं लेकिन उसको समझा नहीं रहे हैं बिल्कुल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो ये मुख्यतः 3 ही पॉइंट होते हैं, ये 3 पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के लिखेंगे तो काफी आप अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मार्क्स इसी के बेसिस पे मिलते हैं आपको। आपकी प्रस्तुति एवं शैली कैसी है, आपका फोकस कैसा है, जो भी पूछा है क्वेश्चन में उसको पैराग्राफ उसमें पहले डिवाइड कर लेना चाहिए। एक ही क्वेश्चन के कई बार 4 भाग 5 भाग इस तरीके से रहते हैं, तो हर एक भाग का उत्तर आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, इस तरीके से। तो फोकस देखना चाहिए हमको, हाँ, कि प्रश्नों से संबंधित ही लिखें, शब्द संख्या का ध्यान रखें, हाँ, ज्यादा एक्स्ट्रा और इररिलेवेंट चीजें नहीं लिखें हम। और तीसरा है कोटेशन, तो एग्जाम्पल्स देना, एनालॉजी देना बहुत महत्वपूर्ण है। एनालॉजी बहुत पावरफुल होती है। हमारे व्यवहारिक जीवन में हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम में देखिए, कोई ऐसा जानवर नहीं छोड़ा होगा मेरे को लग रहा है कि जिसको लेकर कुछ फिलोसफी नहीं बताई है ना। बंदर से आप क्या क्या सीख सकते हैं, बहुत कुछ बताया है। जैसे 11वें स्कंद में आते हैं ना 24 गुरु अवधूत ब्राह्मण के, तो उसमें 24 गुरुओं से है ना बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो इस तरीके से क्या, एनालॉजी के थ्रू, किसी उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को बताते हैं, तो वो और भी क्लिक करती है, मतलब समझ में आती है, ज्यादा समझ में आती है। तो ये सब 3 पॉइंट है मुख्यतः। अब शिला प्रभा जी क्या बता रहे हैं लेखन पर, तो ये ओपीए के बारे में बता रहे हैं प्रभा जी। अपने साक्षात्कार लिखें, अपने रियलाइजेशंस लिखें। सब, जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन सबके अलग अलग रियलाइजेशंस होते हैं, साक्षात्कार होते हैं, अलग अलग स्तर पे उसको रियलाइज करते हैं। एक तो होता थ्योरी कि भगवत गीता सबने पढ़ ली, हमने भी पढ़ी है भगवत गीता, सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में कितनी अनुभूति आई है, उसको कितना हम लगा पाए हैं, वही तो क्या होता है, विज्ञान होता है ना, ज्ञान विज्ञान, वही तो साक्षात्कार होता है। तो कुछ कुछ पॉइंट है वो भगवत गीता में हम, है ना, देखते हैं, और फिर हमारे व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, तो उसको लगाते हैं तो हमको साक्षात्कार आता है ना, रियलाइजेशन आता है। जो भी आपने कृष्ण के विषय में साक्षात्कार किया है यह आवश्यक है। नहीं तो क्या होता है, नियोफाइट ही बने रहते हैं हमेशा, जब तक है ना उनको अपने जीवन में लगाते नहीं, और उनको है ना इसको ही बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब कभी कभी एक एक जगह बैठकर सोचना चाहिए ना, मैं क्यों कर रहा हूँ ये 16 माला, क्यों कर रहा हूँ 2 घंटे का जब क्यों कर रहा हूँ, है कि नहीं, और इससे क्या होगा, ये सब। तो इस तरीके से जब सोचना है तो हम बहुत कुछ मंथन होता है। जैसे सुना होगा आपने, है ना, कि पहले श्रवण, फिर स्मरण, है ना, निधि ध्यासनम। तो ये सब चीजें क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन करना, उसके बारे में डेप्थ में जाना, और उससे हम क्या सीख सकते हैं, ये सब चीजें वही तो है, साक्षात्कार से संबंधित है। यह आवश्यक है, यह निष्क्रिय नहीं है। आपको सदैव सक्रिय रहना होगा, एक्टिव। जब भी आपको समय मिले लिखें, श्रवणम कीर्तनम, प्रार्थना, प्रार्थनाएं लिखना या अर्पित करना ना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, प्रशंसा करना, ये सभी वैष्णव की क्रियाएं हैं। आप श्रवण कर रहे हैं, परंतु आपको लिखना भी होगा। लिखने से, दूसरों को प्रचार करने से, बताने से हमारा जो साक्षात्कार है वो और तीव्र होता है, मतलब डीप होता है, गहरा होता है। तो इसलिए प्रभा जी बता रहे हैं कि ओबीए लिखना, ओपन बुक असेसमेंट, निबंध लिखना, और अलग अलग अपना साक्षात्कार लिखना बहुत जरूरी है। अभी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ओपन बुक असेसमेंट उत्तरों के उदाहरण। तो हमारा एक क्वेश्चन है, प्रस्तुत करने की, नहीं, प्रस्तुत करें कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त का भक्ति के द्वारा भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण के 8वें अध्याय के वाक्यों का संदर्भ देते हुए लिखना है आपको। तो एक ये उदाहरण है, ठीक है। तो एक एक करके भक्त इसको पढ़ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ लेती प्रभु जी। हाँ पढ़िए।
जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अपने शरीर का त्याग करता है वह एकाएक भगवान की दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है। परमेश्वर भगवान शुद्धों में शुद्धतम है। स्मरणम का अर्थ महत्वपूर्ण है। कृष्ण का स्मरण उस अशुद्धता के लिए संभव नहीं जिसने भक्तिमय सेवा करते हुए कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं किया। इसीलिए व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन बाल काल से आरंभ कर देना चाहिए। अगर व्यक्ति जीवन के अंत में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो कृष्ण स्मरण की प्रक्रिया अनिवार्य है। इसीलिए व्यक्ति को नित्य रूप से हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे को दोहराते रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि व्यक्ति को एक वृक्ष के बराबर सहिष्णु होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णु नाम। जो व्यक्ति हरे कृष्ण जप रहा है उसके जीवन में कितनी ही बाधाएं आएंगी परंतु इन सभी को सहन करते हुए व्यक्ति को हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे का जप करते ही रहना चाहिए, जिससे कि जीवन के अंत में कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। तो इसमें बताइए क्या कमी है? साइड में कमेंट दिया है तो उससे पढ़कर नहीं बताना है, वो तो ठीक है। उसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि जो ये ओपन बुक असेसमेंट लिखने को बोला गया और किसी स्टूडेंट ने इस प्रकार इसको लिखा है, तो क्या उसका स्ट्रेंथ एरिया है, क्या वीकनेस एरिया है? स्वॉट एनालिसिस है, बताइए। प्रश्न हमारा क्या था? प्रश्न क्लियर है ना? प्रश्न हमारा था कि भगवत गीता के 8वें अध्याय का संदर्भ देते हुए, रेफरेंस देते हुए आपको बताना है कि किस प्रकार एक शुद्ध भक्त का भक्ति के द्वारा भगवत धाम जाना सुनिश्चित है। कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करेगा तो भगवत धाम चला ही जाएगा। ठीक है, तो भगवत गीता के 8वें अध्याय से आपको बताना है। 8वां अध्याय तो सबने पढ़ा ही आपने, है ना? उसी में ये सब श्लोक आते हैं, यम यम वापे स्मरण भावम तेजति अंते कलेवरम, हाँ, और अंत काले चमा में वह स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो वो क्या है कि मरते समय हम जैसा चिंतन करेंगे वैसा हमको अगला शरीर मिलने वाला है। तो बताइए इसमें क्या कमी है? लिखा तो सब सही है तो अच्छी बातें लिखी है कि नहीं? ओके, हैंड रेज किया है सुचित्रा माता जी ने। हाँ बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी हम्म इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है ऐसा लिखा जा सकता था और इसको एज इट इज वैसा का वैसा जैसे कि बुक में लिखा है उसके छापने की अपेक्षा हम इससे क्या समझे ऐसा भी लिखा जा सकता था प्रभु जी। ये तो आपने जो साइड में कमेंट लिखा वहीं से बताया। और कुछ, और कोई भक्त बताना चाहते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करते हैं? हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो प्रस्तावना से करते हैं। ओके, विभोर प्रभु जी बताना चाहते हैं, बताइए ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु हरे जी, एक कृष्ण। तो इस वाले प्रश्न के उत्तर में उसको पैराग्राफ्स में और इस तरह सिस्टमेटिक डिवाइड भी नहीं किया गया है। पूरा एक ही पैराग्राफ में चल रहा है, ज्यादा मतलब डिविजन्स नहीं है, बुलेट पॉइंट्स भी नहीं है, निष्कर्ष भी अंत में नहीं है, और बात को जैसे कहा गया उसकी उल्टी बात को समझाया जा रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि भगवत धाम जाना कैसे सुनिश्चित होगा, जबकि ये बता रहे हैं कि जान नहीं जाने वाली बातें कर रहे हैं, तो मतलब उसके टॉपिक से हट के बात हो रही है। ओके, मुख्यतः तो इसमें क्या है कि अभी हम निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं है। और पैराग्राफ्स में तो क्या, अभी तो क्या 7-8 लाइन ही है, तो 7-8 लाइन को और कैसे डिवाइड करेंगे बुलेट्स में? ये तो पैराग्राफ तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो हम प्रस्तावना की ही बात कर रहे हैं केवल। तो सबसे पहले निबंध लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग होती है प्रस्तावना से, भूमिका से। और भूमिका में क्या लिखना होता है कि आप पूरे निबंध में क्या क्या लिखने जा रहे हैं, क्यों लिखने जा रहे हैं और कैसे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने पूरा सारी बता दिया। भगवत धाम जाना सुनिश्चित कैसे होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता है, तरोरपि सहिष्णुता। देखो, विचारों का क्रमबद्ध विकास भी नहीं है यहाँ पे, आप नोटिस करेंगे तो। ठीक है, स्मरण का अर्थ महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। फिर क्या बता रहे हैं? कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध आत्मा के लिए संभव नहीं है। अरे भाई, स्मरण का अर्थ महत्वपूर्ण है तो क्यों महत्वपूर्ण है वो बताइए ना। फिर दूसरे पॉइंट पे चले गए ना, विचारों का क्रमबद्ध विकास नहीं है। एक विचार दिया, उसके बाद दूसरे विचार पे चले गए, है ना? तो स्मरण का अर्थ महत्वपूर्ण है तो क्यों महत्वपूर्ण है, इस तरीके से बताना होगा आपको। ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, मन में आया कुछ भी लिख दिया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु का चला गया तरोर सही सुना, ठीक है।
तो इस तरीके से वो सार, एक तरीके से ये प्रस्तावना भूमिका नहीं हुई, इसमें सार ही बता दिया कि कैसे जाना सुनिश्चित होता है। और कुछ, और कोई वक्त बताना चाहे? अच्छा, विभोर पूर्व हैंड रेज किए थे ना। प्रभु जी और कुछ आपने जैसे बोला था कि भगवत गीता में से पूछ रहे हैं तो भागवतम और चैतन्य चरितामृत कोट नहीं कर सकते, तो जैसे ये वाला जो श्लोक है जो यहाँ कोट किया गया है तो ये तो भगवत गीता में तो नहीं है, तारोरपी सहिष्णुना, ये तो शिक्षा उधर से लिया गया है। तो करेक्ट। इस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे कोई श्लोक जो है वो भागवतम का है और उस प्रश्न में फिट बैठ रहा है, तो हम लोग उसे यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम प्रसाद लेते हैं, खाना खाते हैं, तो अचार की तरह उसको यूज कर सकते हैं। मेन मुख्य सब्जी की तरह यूज नहीं कर सकते कि मतलब सब कुछ वो आप मुख्य उत्तर नहीं होना चाहिए। अचार की तरह थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं बीच में, यदि वो काफी रिलेवेंट लग रहा है तो। ओके विभोर प्रभु। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मैं वही वो बोलने वाला था जो आपने कह दिया कि इन्होंने इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बता दिया कि ऐसे 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 होगा। अ, हाँ और बहुत सारे पॉइंट्स है जो बहुत बेटर समझाए जा सकते हैं, लेकिन उनको इसी में डालने के लिए उन्होंने शॉर्ट कर दिया। प्रभु जी एक्चुअली मेरे एक प्रश्न था कि जो पहली लाइन में लिखा है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अपने शरीर का त्याग करता है, तो मुझे लगा प्रभु जी, मैं इसलिए पूछ रहा था कि त्याग शब्द की जगह तो यहाँ पे संलग्न होना चाहिए ना, मतलब हम शरीर का त्याग थोड़ी करते हैं, हम तो हमारे शरीर को भगवान की सेवा में संलग्न करते हैं ना। नहीं, मृत्यु के समय की बात कर रहे हैं ना वो बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति जाता है, शरीर छोड़ता है, तो वो भगवत धाम जा सकता है। उसका ओके, भगवत धाम अच्छा, जाना, हाँ प्रभु जी, तो ठीक वो है ठीक है, वो वैसे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। हाँ उसी के ठीक है हिसाब से ठीक वो है बोल रहे हैं त्याग करते हैं। ठीक है ठीक ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन सभी 8 प्रश्नों में से श्री कृष्ण अर्जुन के 8वें प्रश्न के उत्तर देने में ही लगभग पूरा 8वां अध्याय निकाल देते हैं। अर्जुन का प्रश्न था, भक्ति का अनुशीलन करने वाले अंत समय में आपको कैसे जाना पाएंगे? यह अध्याय जीवन के कठोर सत्य से आरंभ होता है। हम सदा के लिए इस शरीर से नहीं रह सकते, इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम आगे कहाँ जाने वाले हैं। यह बुद्धिमत्ता है। समय इस जड़ जगत को तोड़ता जा रहा है, परंतु हमारे मन में स्वप्नों का अंबार लगा हुआ है। हम अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, प्रतीत हो रहे हैं, और केवल एक बंदी के अनुभव से दूसरे पर फिसलते जा रहे हैं। तो इसका कमेंट है अच्छा उत्तर। क्यों? अपने शब्दों में लिखा है और 8वें अध्याय में जो बताया है वही लिखा है, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जब हम परीक्षित महाराज के बारे में भगवत धाम में पढ़ते हैं तो हमें अफसोस होता है कि उनके पास केवल 7 दिन थे। प्रभुपाद सदैव बताते रहते हैं कि हमारे पास 7 मिनट भी है या नहीं। कृष्ण एक चिकित्सक के रूप में उपदेश देते हैं किस प्रकार हम अ, किस प्रकार हम जन्म मृत्यु से बाहर आ सकें। परीक्षित महाराज का बुद्धिपूर्ण प्रश्न था, किस प्रकार मैं सही मना स्थिति में शरीर छोड़ूं। सुखदेव गोस्वामी ने ये कहते हुए इस प्रश्न की प्रशंसा की कि यह सभी प्रश्नों का सार है। जीते ही रहने की मानसिकता इतनी गहरी है कि हम सोचने लगते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। वास्तविक मानव सभ्यता से हमें ये समझ में आता है कि वर्तमान अतीत की उपज है। पिछले जीवन की चेतना के अनुसार हमारी वर्तमान मानसिकता और परिस्थिति है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम भविष्य को निर्धारित कर लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो बात तो काफी अच्छी है, सभी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, है ना, और कोई गलत बात नहीं बोली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ छात्र प्रश्न मुद्दे से भटक रहा है। मुद्दा क्या था, प्रश्न क्या था कि भगवत धाम जाने की सुनिश्चितता है, और यहाँ पर वो उनको 8वें अध्याय से बताना है, लेकिन वो यहाँ पे अलग अलग जगह से बता रहे हैं कि व्यक्ति को लगता है कि वो कभी मरेंगे ही नहीं, है ना। जैसे आता है ना श्लोक, एहनि एहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्रमतः परम। हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि हमारे आसपास लोग
यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, ये मर गया वो मर गया, है ना। लेकिन हमको लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। तो काफी अच्छा पॉइंट है, रिलेटेड भी है। लेकिन क्या सब कुछ कहाँ से बता रहे हैं? कभी भागवतम से बता रहे हैं, कभी बाहर से बता रहे हैं। जो 8वें अध्याय से बताना है उससे थोड़ा डेविएट हो रहे हैं धीरे धीरे, है। और बता रहे हैं कि भागवतम 7 दिन थे, हमारे पास तो 7 मिनट भी नहीं है। बात सही है, थोड़ा बहुत रिलेवेंट भी है, लेकिन पूरा ही मतलब भगवत गीता से बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ही अलग टॉपिक पे चले गए हैं। वह प्रश्न की परिधि के बाहर के श्लोकों का उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न में पूछा 8वें अध्याय से बताना है, वो पूरा ही भागवतम पे चले गए, और जो ये अलग अलग पुराणों के श्लोक है वहां पे वो चले गए। देखा, अच्छा है, वर्तमान अतीत की उपज है। केवल अच्छा वाक्य लिख देने से, अच्छी हिंदी लिख देने से नहीं हो जाता है ना। उसका रिलेवेंस भी देखना होता है, प्रासंगिकता भी देखनी होती है कि वो टॉपिक से कितना रिलेवेंट है, इस तरीके से पूछा क्या और बता क्या रहे हैं। ओके, जिन्होंने पढ़ा है उनको छोड़कर बाकी भक्त पढ़िए, जो अभी तक पढ़े नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे दो ही कृष्ण। माता। हाँ जी। प्रणव। हमें अपने जीवन को ढलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें यह भी जानना होगा कि हम कहाँ से आए हैं। भगवान समझाते हैं, हमारी चेतना और जीवन की स्थिति पूर्व मृत्यु का परिणाम है। अगर हमें वर्तमान क्षण में केंद्रित होना है तो हमें पूर्व मृत्यु के विषय में सोचना होगा। लोग क्षण के जादू के बारे में बात करते हैं, वास्तव में अभी हमारी पिछली मृत्यु का परिणाम है। पिछली मृत्यु इतनी अधिक प्रासंगिक है कि सबसे अच्छे अगले जीवन प्राप्त करने का प्रशिक्षण मुझे कहाँ प्राप्त होगा। एक भक्त इस कठोर सत्य को स्वीकारता है और अपने मन को इस प्रकार ढालता है कि मृत्यु के समय वह सर्वोच्च स्थिति में हो। सर्वोच्च संभव स्थिति है कृष्ण भावना अमृत के विषय में सोचना। अपनी लीलाओं के रहस्य से भगवत मदहाम से श्री कृष्ण पूरे जगत को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये भी अच्छा है ना, सब अच्छी अच्छी बातें ही लिखी है। कुछ गलत तो नहीं लिखा है, लेकिन समस्या क्या है? हमें अपने जीवन को ढलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हमें सावधान रहना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमें ये भी जानना होगा कि हम कहाँ से आए हैं। तो बातें तो सही है, हम सबको सब चीजें ही जानना चाहिए, लेकिन कमेंट क्या है? एक अस्पष्ट कथन। अस्पष्ट क्यों, क्लियर क्यों नहीं है? मतलब बताना क्या चाह रहे हैं वो क्लियर क्लियर नहीं है एक तो, और दूसरा कहाँ से बता रहे हैं वो भी क्लियर नहीं है। छात्र को चाहिए कि वह अध्याय 8 से सटीक संदर्भ प्रस्तुत करें। श्लोक पूर्ण या भाग में प्रयोग किया जा सकता है। श्लोक का कुछ भाग भी हम लिख सकते हैं, अंत काले च मामेव, या पूरा श्लोक भी लिख सकते हैं। कुछ उसी में एनालॉजी दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, उपमा दी है, उदाहरण दिए हैं, वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखना है। ज्यादा ही कुछ हो गया हमने। अपनी भाषा में कुछ ज्यादा ही हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़िए कोई और, कोई जो अभी तक नहीं पढ़े हैं। मन को प्रशिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। हमारा मन हमारा सफाया कर सकता है और यही मन अनोखे रूप से कार्य करते हुए हमें भगवत धाम वापस भी ले जा सकता है। शास्त्रों में वर्णन है कि हम इस जड़ जगत में मन के द्वारा ही कैद हैं। भक्त अपने मन को श्री भगवान के चरण कमलों में स्थित करने की विधि अपनाते हैं और यह विधि बहुत ही आसान कर दी गई है। हमारा मन हमारा सफाया कर सकता है और यही मन हमें भगवत धाम भी ले जा सकता है। 6वें अध्याय में बताते हैं ना, उद्रेत आत्मना आत्मनः, ये बंधु भी है, रिपु भी है हमारा। हाँ, तो ये हमारे उद्रेत, हमारा उद्धार भी कर सकता है मन, और मन ही हमारे बंधन का कारण भी है। तो दोनों ही है, बात सही लिख रहे हैं अभी, लेकिन लिख कहाँ से रहे हैं वो भी बताना जरूरी है। 8वें अध्याय से बताना, वही 8वें अध्याय से आपको संदर्भ देते हुए तो अस्पष्ट कथन है। क्या बताना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं है। और मुख्य क्या है, इसमें संदर्भ नहीं है, कहाँ से बताना है वो। मन पर क्यों चले गए? टॉपिक था हमारा कि भगवत धाम जाना किस प्रकार सुनिश्चित हो जाता है एक भक्त के लिए। ठीक है, मन के माध्यम से ही जाता है व्यक्ति भगवत धाम, वो भी सही है, लेकिन उतना रिलेवेंट नहीं है ना। 8वें अध्याय से बताना आपको, वहां से रेफरेंस देते हुए, तो वो ज्यादा ज्यादा उपयुक्त होता है ना, ज्यादा स्पष्ट होता है। नेक्स्ट।
नेक्स्ट पढ़िए, मैं देखता हूँ जो बाकी एक्टिव नहीं है वो पढ़िए कोई। मेरे गुरु महाराज ने एक बार प्रवचन में कहा, हमें सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हम सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहें। तो वसुदेव नंदन प्रभु, आपके गुरु महाराज ने कहा कि नहीं कहा ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल कहा प्रभु जी, ना। ये मतलब 8वें अध्याय से, मतलब इसमें कुछ 8वें अध्याय का कुछ में ऐसा कुछ शीर्षक वगैरह मतलब कुछ भी नहीं डाला है इन्होंने, डायरेक्ट अपने गुरु महाराज से जो सुना हुआ है वो बता दिया। तो अच्छा तो तो है, गुरु महाराज से सुना हुआ बताना, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है उसमें? आपने अपने गुरु नहीं तो महाराज से सुना, और तो गुरु शिष्य परंपरा में सुना ना आपने, जी जी प्रभु। तो सही तो है। नहीं प्रभु, ये रिलेवेंट नहीं हो रहा ना, मतलब जो आपने बताया कि इसमें शीर्षक होना चाहिए, और इसमें प्रस्तावना वगैरह, इस भूमिका वगैरह सब कुछ, मतलब कुछ लाइन सीक्वेंस नहीं है ना इसका, और वो कुछ भी मतलब एक छोटा सा ही है, और जो गुरु महाराज से सुना है बस वो बता दिया। जो प्रश्न है वो तो कहीं हो ही गया है, तो प्रश्न से ही रिलेटेड होगा तो अच्छा रहेगा। नहीं ठीक है, प्रस्तावना तो हो गई, वो तो सबसे ऊपर रहती है प्रस्तावना। और हाँ पॉइंट शीर्षक वगैरह भी ठीक है, जरूरी नहीं है कि शीर्षक देना ही है, बुलेट पॉइंट्स देना ही है, शीर्षक देना वो ऑप्शनल होता है, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते। लेकिन ये बात तो रिलेवेंट ही लिखी है ना, भगवत धाम जाने की बात हो रही है ना, चिंतन की बात हो रही है, चिंतन से तो भगवत धाम जाते हैं ना, यम यम वापेशमण भावम अंतकाले च मामेव। तो सही तो जी बताया इन्होंने बिल्कुल। अपने गुरु महाराज से, हमें सदैव श्री कृष्ण के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हम सदैव मृत्यु के लिए तैयार हैं। सही बात है प्रभु जी। सही बात है ना, तो यहाँ पे गलत क्यों लिख दिया? तो वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, आप कौन है, आपके गुरु महाराज कौन है, और आपने जो ये बात लिखी है ये सही है कि नहीं है, इसको है ना, इसकी पुष्टि कैसे की जा सकती है? यह संदर्भ सत्यापित नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे भगवत गीता 8.6 के अनुसार, तो हम तुरंत समझ जाएंगे, चेक कर लेंगे, भगवत गीता उठाकर देख लेंगे। अब आपके गुरु महाराज ने प्रवचन में, है ना, कौन से प्रवचन में कहा, कौन गुरु महाराज है, कब कहा, उसका रेफरेंस क्या है, हम सत्यापित तो नहीं कर सकते ना, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, होता है कि नहीं होता है इसको में भी? प्रभुपाद बिल्कुल जी ने प्रभु। कहा है ना, बोलते ना प्रभुपाद जी ने कहा है। अपनी बात को है ना, अपने मन की बात जो रहती है उसकी पुष्टि करने के लिए क्या है, हम प्रभुपाद जी को यूज कर लेते हैं, है ना, प्रभुपाद जी ने कहा है इस तरीके से। तो उस तरीके से हमारे गुरु महाराज ने एक बात प्रवचन में कहा है, तो इसकी इसकी पुष्टि, इसको सत्यापित नहीं किया जा सकता ना, ये प्रॉब्लम है इसमें। और दूसरी क्या प्रॉब्लम है कि 8वें अध्याय के संदर्भ ना रेफरेंस पूछे थे, संदर्भ पूछे थे। हाँ, आपके गुरु महाराज के संदर्भ नहीं पूछे थे इसमें। तो देखिए इस प्रकार से मार्किंग होती है। जैसे इस प्रश्न के दो भाग थे मुख्यतः, किस प्रकार एक शुद्ध भक्त का भक्तिमय सेवा के माध्यम से भगवत धाम जाना सुनिश्चित होता है, इसका प्रस्तुतिकरण। दूसरा था भगवत गीता के 8वें अध्याय से श्री कृष्ण के कथनों के संदर्भ। तो ये 10 में से 2 नंबर मिले हैं केवल, ठीक है। और रेफरेंस तो बिल्कुल दिए ही नहीं, है ना, फिर भी 3 नंबर मिल गए देखो। और इनका वेटेज इतना इतना है, इसका वेटेज 0.7 है, इसका 0.3 है, ठीक है। तो कुल मिला के 27% आए हैं इस भक्त के, और ये भक्त फेल हो गया है। क्योंकि पास होने के लिए 60% चाहिए रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से गणना होती है। और समग्र टिप्पणी क्या है, मनुष्य जीवन के महत्व और उसके परिणाम के प्रति छात्र की आस्था है, छात्र की आस्था है, भक्ति भाव है, अच्छा ही भाव है भक्त का, छात्र का। लेकिन फिर भी उसने प्रश्न के संबोधन की उपेक्षा की है, प्रश्न में बचा, है ना, प्रश्न ने जो पूछा उसकी परवाह नहीं की है उस वक्त ने, उस छात्र ने। इस प्रकार एक शुद्ध भक्त का भगवत धाम जाना भक्ति में सेवा के माध्यम से सुनिश्चित होता है। वो छात्र ने 8वें अध्याय से केवल अस्पष्ट संदर्भ भी प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो अभी 5 मिनट और है हमारे पास, तो अब एक जो अच्छा उदाहरण है वो देख लेते हैं, और वही प्रश्न है उसको अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं जिसमें आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। पूरे में से पूरे आएंगे, इसकी अपेक्षा, इसकी आशा मत कीजिएगा। क्योंकि निबंध लिखना कोई इसमें बहुत डिटेल में जाके बहुत आपके जो साक्षात्कार है, आपके रियलाइजेशन है, सबके अलग अलग होता है, बहुत डेप्थ में जाया जा सकता है इसमें एक ही टॉपिक में। तो खाली मतलब एक प्रश्न है उसका उत्तर है, एक मतलब ऐसा नहीं होता कि इसको एक ही तरीके से लिखना है, यही उसका तरीका है, सब भक्तों का अपना अपना है ना, अपना अपना तरीका होता है लिखने का, वो सब सही हो सकता है वो, है ना। विशेष रूप से ये सब हम फॉलो करें, प्रस्तावना हो, भूमिका हो, फोकस हो, प्रस्तुति एवं शैली हो, कोटेशन कथन हो, वो सब होना जरूरी है। बाकी सब अपने अपने रियलाइजेशन के हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, तो अभी जो अभी तक पढ़े हैं कुछ भी उनको नहीं पढ़ना है, बाकी वक्त जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, अर्जुन प्राणपुर जी आप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ से।
जी प्रभु जी। मुझे एक मिनट बुकलेट ओपन कर रहा हूँ है। भगवान का शुद्ध स्क्रीन, भक्त हाँ अनन्य भक्त सदैव ही भगवान के। जी प्रभु जी। हाँ हाँ कंटिन्यू कीजिए। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य भक्त सदैव ही भगवान के विचारों से चित्ताकुल रहता है। काम एवं स्पर्श स्मरण वह सदैव ही कृष्ण को उनके नाम का जप करते हुए याद करता रहता है। इस अभ्यास से निश्चय ही मृत्यु के समय भगवान का स्मरण निश्चित हो जाता है। यह प्रयस्य मद भवम और इस प्रकार उसका भागवतम जाना भक्तिमय सेवा के माध्यम से सुनिश्चित हो जाता है। वास्तव में श्री कृष्ण स्वयं का आश्वासन देते हैं, यत याग्रत यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवत गीता 8.5। तो इसमें हिंदी थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। चित्ताकुल रहता है मतलब उसके बारे में, चिंतानुकूल रहता है, चिंताकुल रहता है मतलब उसके बारे में चिंतन करता रहता है। का माम एव स्मरम, तो ये भगवत गीता का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक कौन सा है? फेमस श्लोक है बहुत, सबको याद ही होना ही चाहिए। सब शास्त्री शास्त्री जी बनने जा रहे हैं। तस्मात् सर्वकाले कौन सा मामनुष्य श्लोक है? युज्य। नहीं, तस्मात् सर्वकाले अंतकाले अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम। मद्भावम याति नास्त्यस्त असंशयः। हाँ, तो का माम एव स्मर, ये कहाँ है श्लोक में? माम एव स्मरन, स्मरम, अंतकाले च माम एव। हाँ माम एव स्मरन, स्मरण करते हुए, स्मरम नहीं है वो, स्मरण है ना। संस्कृत में बहुत अंतर आ जाता है। ऊपर स्मरम तो अलग ही हो गया, स्मरण करना है ऐसा, और स्मरण मतलब स्मरण करते हुए, आईएनजी लग गया उसके आगे। तो इस तरीके से प्रभु जी, कामाम एव की जगह ये भी तो लिख सकते अंतकाले च माम एव, तो ज्यादा क्लैरिटी रहती है ना। क्योंकि इस श्लोक को इसमें एकदम से देख के ध्यान नहीं आया मुझे, वरना ये श्लोक जैसे मुझे भी मालूम है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अंतकाले च माम एव, लेकिन कामाम एव स्मरम देख के एकदम से रियलाइज नहीं हुआ कि ये वही वाला श्लोक। हाँ मतलब इसमें का है वो गलती से लिखा गया है। बाकी इसमें यह है माम एव स्मरण, मेरा हमेशा स्मरण करते हुए। तो ठीक है, इतना भी चलेगा, माम एव स्मरण भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से प्रस्तावना बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है प्रस्तावना? ये प्रस्तावना से जो मेन रिलेवेंट है प्रभु है जी, ना, टॉपिक से रिलेवेंट है। रिलेवेंट है। विश्लेषण से छात्र यह जानता है कि श्लोक के कौन से भाग विशेषकर प्रासंगिक हैं। तो 8वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये वाला श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद्धाम जाना मतलब अंतकाल के समय है ना, शरीर कैसे छोड़ता है, किस चेतना में छोड़ता है। तो इस तरीके से माम एव स्मरण, भगवान को याद करते हुए, उत्तर के प्रारंभ से ही छात्र प्रश्न के मुख्य बिंदु पर केंद्रित है ना। और इसको पढ़कर क्या हो रहा है, आगे क्या लिखा है वो भी हमारी पढ़ने की इच्छा हो रही है ना। वास्तव में श्री कृष्ण स्वयं इसका आश्वासन देते हैं, याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट पढ़िए बरन राज नरसिंह प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता हो तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। भरत महाराज की का हिरण का शरीर प्राप्त करने का उदाहरण श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया है भगवत गीता 8.6 के तात्पर्य से। एक और पढ़ेगा, पढ़िए। एक शुद्ध भक्त अपने सभी निर्धारित कर्तव्य श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए पूर्ण करता है। वह अपना मन और बुद्धि श्री कृष्ण पर स्थित करता है, सभी कर्तव्य श्री कृष्ण के आनंद के लिए पूर्ण करता है। भगवत गीता 8.7। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ठीक है, अभी मैं जस्ट समराइज कर देता हूँ। तो किस तरीके से इसमें देखिए, उदाहरण एवं उपमाएं, उदाहरण देखिए इसमें दिया अभी भरत महाराज का, और उपमाएं अभी आगे भी और भी एनालॉजी देंगे।
जैसे इसमें कैटरपिलर का दिया है, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, कैटरपिलर जो रहता है वो उसी समय, मतलब वो जो पहले कीड़ा रहता है और बाद में तितली के बारे में चिंतन करते हुए, बटरफ्लाई के बारे में सोचते हुए, उसी जन्म में वो क्या होता है, तितली बन जाता है वो। इंटरेस्टिंग ना, कि अगला जन्म में तो हमको पता है जैसे जैसे चिंतन करते हैं वैसे वैसा शरीर होता है, लेकिन वो उसी जन्म में वो बन जाता है, तितली बन जाता है। तो उसी तरीके से हम इसी जन्म में भगवान के बारे में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, भगवान के बारे में चिंतन करते हुए भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इस तरीके से कितनी सुंदर एनालॉजी, उपमा उन्होंने प्रस्तुत की है। तो इसी तरीके से वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं इसमें। तो इस तरीके से उनका देखिए लास्ट में जो उपसंहार है वो भी उन्होंने अच्छे से बताया। तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन है, उनके लिए हे पार्थ, मैं उनके लिए बहुत ही सुलभ हो जाता हूँ जो नित्य रूप से युक्त रहते हैं, जो योगी जन। अनन्य चेता सततम यो, है ना, स्मृति नित्य सह, कि जो अनन्य चेतना से मेरा नित्यता जो स्मरण करते हैं, इस प्रकार से इस प्रकार से उनकी प्रस्तावना, भूमिका, तीनों पॉइंट देख लीजिए आप। क्या था, प्रस्तुतिम शैली। प्रस्तुतिम शैली में क्या था, पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, आपका कंक्लूजन आपको देना है, इस तरीके से, ठीक है, प्रस्तुतिम शैली। दूसरा था फोकस, जो पूछा है वहीं से बताना है, और स्लो और इररिलेवेंट नहीं लिखना है ना, कि 8वें अध्याय से पूछा तो वही लिखना है, उसी पे फोकस करना है। और तीसरा क्या था, विचारों का क्रमबद्ध विकास करना, ये सब उसमें ऑलरेडी आ गया। उसके बाद में तीसरा क्या पॉइंट था हमारा, कोटेशन, है ना, संदर्भ देना। संदर्भ देना मतलब रेफरेंस, कि भगवत गीता के कौन से अध्याय से, कौन से श्लोक से आप बता रहे हैं, उसमें उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उपमा बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, और श्लोक ना, श्लोक पूरा श्लोक या श्लोक का कुछ भाग आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वाले उदाहरण से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक नेगेटिव एग्जाम्पल भी देख लिया अपन ने और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। तो ये समाप्त करते हैं, समय हो गया है। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण को दोनों का नाम। आप लोग इसमें माइनस मार्किंग तो नहीं है, ऐसा कुछ क्या होती है? एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए वो। आप लोग इसमें माइनस मार्किंग तो नहीं होती है जिससे मूल्यांकन में? माइनस नहीं, माइनस मार्किंग नहीं होती वो। जी प्रभु जी, वही पूछना था। ठीक है, तो फिर इस एप्लीकेशन है तो ये समाप्त करते हैं। कृष्ण प्रपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, बताए गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।